तमाम इल्लीगल वर्ड्स को भी दरकिनार करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए वो शासन प्रशासन, देश की सुरक्षा, देश के विकास, सबका साथ सबका विकास वाली सिद्धांत पर प्रधानमंत्री आगे बढ़ते रहे। लेकिन इन लोगों को संतोष नहीं हुआ और फिर आगे आप देखेंगे कि जब बांग्लादेश के अंदर में, बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान के अंदर में जब अस्थिरता पैदा हुआ और पाकिस्तान की जो इमरान खान की सरकार को अपदस्थ किया गया, तब भी इन्होंने भारत में उसी तरह का माहौल पैदा करने का कोशिश किया। आप उसको किसान आंदोलन से जोड़ करके देखें। किसान आंदोलन जो 1 साल से ज़्यादा अवधि तक दिल्ली के सीमाओं पे किसानों का जमावड़ा लगा रहा और 15 अगस्त के 26 जनवरी के दिन जिस तरह से हम लोगों ने दिल्ली के लाल किला पर उन उपद्रवियों का उपद्रव देखने को मिला, ये शायद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा उदाहरण कि एक ऐतिहासिक भवन पे, एक ऐतिहासिक जगह पे उपद्रव करके और भारत की तिरंगा को उतार करके एक विदेशी झंडा को लहराने का प्रयास किया गया, तो वो भी हम लोगों ने देखा है। ये सब इन ऑपोजिशन नेताओं के सह पे, इनके इशारे पर किया गया। फिर आप उसके बाद देखें, जब शाहीन बाग का जो घटना था, शाहीन बाग का घटना क्या था कि आपने एक तरह से पूरे पब्लिक पैसेज को कब्जा करके और महीनों आपने वहाँ पर उस शाहीन बाग के धरना को चलाया। उसकी परिणति क्या हुई? दिल्ली में दंगा फैलाया और दिल्ली के दंगा को फैला करके फिर आपने हिंदुत्व को, सरकार को, सबको घेरने की कोशिश की और आपने क्या क्या नारे नहीं दिए, देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये सब जो नाराबाजी था उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यही था कि देश की एकता, देश की अखंडता को हम किस तरह से खंडित करें, उस दिशा में ये प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक सूझबूझ, प्रशासनिक सूझबूझ ऐसा था कि इन विपक्षी दलों को आगे और उपद्रव पैदा करने का मौका नहीं मिला।